तो आज हम पुलवामा में हुए शहीदों को याद कर रहे हैं। जरा सा बहुत कम शब्दों में यदि मैं पुलवामा के बारे में बताऊं तो यह घटना आज से 6 वर्ष पूर्व की है, जब जम्मू कश्मीर में कुछ आतंकवादियों ने हमारे करीब 40 फौजियों को उड़ा दिया, यानी कि 40 फौजी हमारे हमले में शहीद कर दिए। वैसे तो यह घटना बहुत दुखद और इसे बढ़कर कुछ हो ही नहीं सकता है, पर इस घटना का जिस प्रकार से हमारे देश ने जवाब दिया वो भी तारीफ काबिल है। हमने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने केवल 12 दिन बाद ही करीब 400 आतंकवादियों को पाकिस्तान में घुसकर उन्हें सबक सिखाया, और यह बात भी कोई कम नहीं थी। पर पुलवामा में जो हुआ, हर साल हम उसको याद करते हैं, हम अपने शहीदों को नमन करते हैं, हम अपने शहीदों को श्रद्धांजलि स्वरूप उनके दीपक जलाकर उन्हें प्रणाम करते हैं। और इसी विषय को लेकर आज हमारे बीच एस जनसेवा ट्रस्ट और न्यू सीआर स्पोर्ट अकादमी के बच्चे आप लोगों के बीच में आए हैं। हमें बहुत खुशी है कि हमारे बीच आरपीएफ से श्याम कुमार जी और मनीष नैन जी पधारे हैं। हम आपका हृदय से स्वागत कर रहे हैं। हमारे बीच मीडिया से भी सतबीर चहल जी, किसान न्यूज हरियाणा, मेरी प्रार्थना है बच्चों से तालियां बजाकर इनका स्वागत करें। सतबीर चहल जी, किसान न्यूज हरियाणा, सोनू बिरलान धीरू बुलेटिन से हमारे बहुत ही प्यारे दोस्त हैं। मनदीप बिठमड़ा स्टार हरियाणा एचआर न्यूज से हमारे बीच पधारे हैं, और अन्य पत्रकार भी हमारे पधार रहे हैं। हमारे बीच राधिका गोदारा जी भी पधारी है, और भी हमारे बीच महिला शक्ति के रूप में माताएं पधारी है। सबसे प्रथम मैं महिला शक्ति को नमन करता हूं, प्रणाम करता हूं। महिलाएं तो मुर्दों को जिला सकती है, उंगली से हिमालय को हिला सकती है। ये वो देश है जिस देश की महिलाएं भगवान को भी गोदी में खिला सकती हैं। हम भगवान को भी गोदी में खिला सकती हैं। उषा अनेजा जी को भी एस जनसेवा ट्रस्ट के हर कार्य में बहुत बड़ा योगदान रहता है। उनकी उपस्थिति को मैं यहाँ पर प्रणाम कर रहा हूँ। तो बेशक है लोग जरा कम पर हिसाब के हैं, सारे के सारे मित्र लाजवाब से हैं, और बेशक अपनी यह बढ़िया जरा सी छोटी है, लेकिन यहाँ पर फूल तो सभी गुलाब के हैं, लेकिन यहाँ पर फूल तो सभी गुलाब के हैं। हमारे बीच राजन जी, जतिन जी, राजन एडवर्टाइजमेंट से भी पधारे हैं, और जिस प्रकार से राजन जी बहुत ही निस्वार्थ भाव से सेवा के कार्य में लगे हुए हैं, वो भी तारीफ से कम नहीं है। तो हमारे बीच मंडी के अन्य गणमान्य लोग भी धीरे धीरे पधार रहे हैं। सीआर स्पोर्ट अकादमी की पूरी टीम एवं उनके कोच हमारे बीच पधारे हैं। अभी आप उन बच्चों का जोहर देखेंगे, उन बच्चों के और हम जो एस जनसेवा ट्रस्ट के बच्चे हैं उन बच्चों का भी कौशल देखेंगे। तो मैंने आपको बताया, पुलवामा हमले के बारे में जरा सा बताया, पर मैं इतना भी अवश्य कहना चाहूंगा, नहीं लगते शहीदों की चिताओं पर कहीं मेले, वतन पे मिटने वालों के लिए अब कौन रोता है, चढ़ाए फूल दो और आ गया अखबार में फोटो, शहीदों की शहादत से यही अब काम होता है, शहीदों की शहादत से यही अब काम होता है। लगता है कि शहीदों की शहादत से इतना ही काम रह गया है कि हमने 2 फूल उनके चित्र पर चढ़ा दिए और वो फोटो अखबार में आ गया। नहीं तो पुलवामा हमले को आज देश के प्रत्येक शहर में, प्रत्येक मंडी में, प्रत्येक गांव में याद किया जाना चाहिए, जिससे आतंकवादियों को एक सबक मिले। तो दोस्तों, मैं पवन जी उकलाना के लिए प्रार्थना करूंगा कि एक बार तालियां अवश्य बजा दें, जिन्होंने पिछले साल भी पुलवामा हमले को याद किया और इस साल भी वो पुलवामा हमले को याद कर रहे हैं। हमने पुलवामा हमले के दौरान दिखा दिया कि भारत किसी से कम नहीं है। जिन लोगों को इस माटी से प्रेम नहीं है, प्यार नहीं है, और जिनके मन में
भारत माँ के लिए मान सत्कार नहीं है, जो बातें करते रहते हैं इस घर के टुकड़े करने की, उन लोगों को इस धरती पर रहने का अधिकार नहीं है, उन लोगों को इस धरती पर रहने का अधिकार नहीं है, उन लोगों को इस धरती पर रहने का अधिकार है। पुलवामा हमले के दौरान हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने ये दिखा दिया कि जिन लोगों को इस मिट्टी से प्यार नहीं है, उनको यहाँ रहने का भी कोई अधिकार नहीं है। जिस प्रकार से हमने पाकिस्तान में घुसकर 400 से ज्यादा आतंकवादियों को सबक सिखाया, वो ईश्वर जी किसी भी प्रकार से एक बहुत बड़े कृष्ण से कम नहीं था, क्योंकि किसी देश में घुसकर आतंकवादियों पर हमला करना एक युद्ध के बराबर होता है। हमारे बीच हमारे मीडिया के जो सर्वे सर्वा है, हमारी मीडिया की जान है, ईश्वर धर्रा जी ने पधारे हैं। मैं प्रार्थना करूंगा ईश्वर जी से कि कृपया 2 मिनट आए और वो पुलवामा हमले के बारे में हमें बताए। तो संजय, बात अकेले पुलवामा हमले की नहीं है, बात तो हमारे देश पर बार बार हर महीने हो रहे हमलों की, और इन सब से निपटने के लिए सामाजिक जागरूकता भी जरूरी है। अकेले शासन और प्रशासन से असामाजिक तत्वों को नहीं निपटा जा सकता। तो मैं आज इस वर्षी पर प्रेस क्लब उकलाना की तरफ से सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और भरोसा भी दिलाता हूँ कि आने वाले समय में हम अपनी सुरक्षा करने में सक्षम हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर धर्रा जी ने हमारे बीच यह भी कहा कि सामाजिक चेतना भी इसके साथ साथ बहुत जरूरी है। तो ईश्वर जी, सामाजिक चेतना का ही परिणाम था, ये नेताओं की सूझबूझ का ही परिणाम था जो हमने पुलवामा हमले का इतना पुरजोर जवाब दिया। क्योंकि मैं बता चुका हूं, किसी देश के अंदर घुसकर वहां आतंकवादियों को मारना एक प्रकार से हमले के बराबर है, लेकिन हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री ने वो किया और पाकिस्तान में घुसकर 400 से ज्यादा आतंकवादियों को मार गिराया। तो मैं हमारे बीच बहुत सी और भी अन्य मंडी के मोजीज लोग पधार रहे हैं। मैं आगे कुछ कहूं उससे पहले, हाँ जी, कौन जी, उस बच्चों की प्रस्तुति दिखा। मैं आगे कुछ कहूं उससे पहले बच्चों से प्रार्थना करूंगा एक छोटी सी प्रस्तुति के लिए।